हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग का ये टॉपिक है। आपको ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर उसमें जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है तो आप उसके जो पेपर हैं वो उठा के देख लीजिए। आपको जो है एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस टॉपिक में कुछ दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब उन दो तीन टाइप के क्वेश्चनों में आप क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से अपना वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे अपने को बोला राइट घूमना था, अपन घूम गए लेफ्ट। 90 डिग्री घूमना था, अपन 45 घूम गए। कुछ भी हो सकता है, मतलब तो आप जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं हो, इसके लिए अपने को ये जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसके जो बेसिक्स हैं वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो जो बेसिक्स हैं उनको देखेंगे और उसके साथ ही इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको जो उन बेसिक्स की जो क्लैरिटी है वो हो जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक्स को। सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्शंस हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। पेपर पे वैसे तो सबको ही होता है, अब पेपर पे क्या करना है, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी अपन जो डायरेक्शंस को हैं वो पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जो ऊपर की साइड है वो हमेशा नॉर्थ होगा। और आप ये जानते ही हो कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, साउथ। और अगर नॉर्थ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको मिलेगा ईस्ट यानी पूर्व दिशा। और अगर आप नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको मिलेगी पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। यहां तक अपने को 4 डायरेक्शन मिल जाती हैं, लेकिन एग्जामिनर इन 4 डायरेक्शन के बजाय कभी कभी जो क्वेश्चन है वो इन 4 डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शंस हैं उनसे भी पूछ लेता है। तो आपको जो है ये टोटल 8 डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि 4 तो पता ही है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में हो जाएगी उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में हो जाएगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यानी आपको ये 8 डायरेक्शंस जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए ऑन पेपर। और ये आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्थ साइड है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे पहले बेसिक्स जो आपको ध्यान होनी चाहिए डायरेक्शन से संबंधित। कुछ और बेसिक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोला जाता है कि वो उत्तर दिशा में गया, फिर वो दाएं घूमा, बाएं घूमा, लेफ्ट या राइट घूमा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे हो जाता है। बोलता है अपने को दाएं घूमने को, अपन घूम जाते हैं बायां। ये नॉर्थ में तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि वो साउथ में गया कोई व्यक्ति और वहाँ से दाएं घूमा, तब आप दाएं और बाएं में कंफ्यूज कर जाते हैं और एक सिली मिस्टेक की वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है या आपका आंसर जो है वो अलग आ जाता है। इन छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको जो है ये दायां और बाएं का जो कंफ्यूजन है लेफ्ट और राइट के बीच में, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने गलती की दाएं बाएं में, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेपर पे मान लीजिए ये पॉइंट है मिड पॉइंट, आपसे बोला गया उत्तर दिशा में वो कोई व्यक्ति गया, वहाँ से वो दाएं घूमा, दाएं का मतलब राइट,
अब दाएं बाएं यानी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुइयां, ये मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी की सुइयां अब दिशा में किस में चलेंगी, ये राइट डायरेक्शन में, ऐसे ही तो चलेंगी ना। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज यानी राइट डायरेक्शन। और घड़ी के विपरीत यानी घड़ी की सुइयां अगर इस तरह से चले तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आप इस चीज से आप याद रख सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या रखना है, जब भी आपको दाएं के लिए कहा जाए तो आप बिना सोचे समझे एंड क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। ठीक है ना। और अगर आपको जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको बोला जाए क्या कि बाएं घूमना है भैया, तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपन को बोला गया, क्या बोला गया, एक व्यक्ति पूर्व में जाता है, ठीक है भाई, चला गया, वहां से बोला जाए कि वह मुड़ता है दाएं, तो आपको क्या करना है, सीधा ही क्लॉकवाइज उसको घुमा देना है। ये लीजिए भैया, ये दाएं घूम गया, यहां सही हो गया ना अपना। अब देखिए दूसरी दिशा, कोई भी दिशा ले लीजिए, मान लीजिए बोला जाए कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में गया, ठीक है, वहां से वह दाएं घूमा। अब दाएं घूमने का मतलब अपने ने क्या सीधा सा क्या याद रख रखा है, क्लॉकवाइज अपने को घुमाना है। इसका मतलब क्लॉकवाइज अपन इसको घुमा देंगे, तो क्लॉकवाइज किधर घूमेगा, यानी घड़ी अगर यहां बनाएंगे तो कहां घूमेगा, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो ये इधर घूम गया। ठीक है ना, क्योंकि मुंह इसका किधर था, इधर, तो ये हो गया इधर, राइट, अपना राइट हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए, क्या देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप किसी भी दिशा में जाएंगे, अगर आपको बोला जाए कि राइट घूमना है तो आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, और आपको बोला जाए कि लेफ्ट घूमना है तो आप बिना, बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना, सीधा आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। जब भी बायां बोला जाए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक जो मेन है वो तो आपको याद होना चाहिए। इस जो ये वाला पॉइंट है ये सबसे मोस्ट है, क्यों है, क्योंकि आप दाएं बाएं में हमेशा कंफ्यूजन हो ही जाता है और जल्दीबाजी में अपन उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कुछ और बेसिक्स देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है उसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जो मेन अपनी क्या कितनी डायरेक्शन है, वो है 4, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब इनके सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर गया और वहां से वो दाएं घूमा। दाएं घूमने का मतलब आपको उसको 90 डिग्री घुमा देना, दाएं मतलब सीधा सा बात है, क्लॉकवाइज घुमा देना है 90 डिग्री। अगर वो बोलता बाएं घूमा तो आपको सीधा सा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यानी जब भी दाएं या बाएं बोला जाए तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री उसको घुमाना है। जब तक कि मेंशन नहीं किया जाए, क्या मेंशन नहीं किया जाए, कोई एंगल मेंशन नहीं किया जाए, तब तक आपको 90 डिग्री ही घुमाना है उसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से होगी, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी पर कुछ दूर चलता है, फिर वह राइट घूमता है, यानी वो दाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है। अब बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन यानी इधर। ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने को मिले। यानी जब भी आपको दाएं दाएं या बाएं घुमाने के लिए बोला जाए तो आपको 90 डिग्री उसको घुमा देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको दाएं या बाएं घुमाने के लिए बोला जाए तो आपको 90 डिग्री घुमा देना है। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाना चाहे एग्जामिनर, तो वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा 45 डिग्री घुमाओ भैया इस बार। तो 45 डिग्री में क्या करोगे आप, जिस भी वो डायरेक्शन में, मान लीजिए आप यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझ आएगा, क्या उत्तर दिशा में वो गया, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है, वहां से वो 45 डिग्री दाएं घूमता है, ये आपको लैंग्वेज मिलेगी। 45 डिग्री यहाँ से अगर पॉइंट यहाँ पे आके वो 45 डिग्री उसको दाएं घुमाना है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, 45 डिग्री मतलब अगर वो यहाँ से यहाँ घूम जाए तो ये तो 90 हो गया,
लेकिन उसमें अपने को क्या घुमाना है 45, तो 45 मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में 45 डिग्री, यानी ये वाली डायरेक्शन अपने को घुमाना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये आपको कोई भी डायरेक्शन में वो जाने के लिए बोल सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि एक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर व्यक्ति जाता है, वो 45 डिग्री राइट घूमता है। राइट का मतलब सीधा सा बात है क्लॉकवाइज घुमाना, यानी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री राइट घूमा, इसका मतलब क्या हो गया, पश्चिम में वो अब मुड़ चुका है। तो ये आपको जो है, ये आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये छोटी छोटी जो बेसिक्स हैं, इनकी वजह से अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और वो अपने से अब इस वीडियो के बाद नहीं होना चाहिए। तो चलिए और भी कुछ देखते हैं, और कौन सा एक कोई जो पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान में होने चाहिए। हाँ जी भैया, अब सबसे मेन पॉइंट, ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। क्या है, अगर डायरेक्शन में एग्जामिनर ने सबसे बेस्ट क्वेश्चन माने या सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, तो वो इसी कंसेप्ट पे पूछेगा। आपको ये सब देख के आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये किस बारे में है। आप अपन 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, एक थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको एक ट्राइंगल होता है 90 डिग्री, उसमें एक एंगल होता है, ठीक है ना। एंगल के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनियस होगा, नीचे हो जाएगा आपका बेस यानी आधार, और जो उसकी ऊंचाई है त्रिभुज की वो हो जाएगी लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेगा इस टॉपिक पे या इस पॉइंट पे कैसे फॉर्म करेगा, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर चलता है, वहां से वह बाएं घूमता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड घुमाना है, वहां से बाएं घूमा और कुछ दूर चलेगा, और वहां अंतिम बिंदु पे जाके वो रुक जाता है। या फिर ऐसे कह देगा कि बिंदु ए से कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चला, कुछ दूर चला, वहां से फिर उसने बायां घुमाव या बायां मोड़ लिया, या फिर बाएं घूमा और कहाँ बिंदु बी तक वो पहुंच गया। कुछ दूर चल के वो बिंदु बी तक पहुंच गया। ठीक है भाई, पहुंच गया तो पहुंच गया। अब क्या होगा, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, बिंदु ए से बिंदु बी की सीधी दूरी आपको बतानी है। अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे, तो उसका एक जो फॉर्मूला है वो कैसे, यानी कुछ दूरी ये चलेगा x हो गई, फिर कुछ दूरी चलेगा y हो गई। इसमें आपको देखने को, या ये x और y जो है वो क्वेश्चन में आपको कुछ दूरियों जो है वो दी हुई होंगी, और उनको आप फॉर्मूला में रख के आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है वो देखिए। फॉर्मूला है ये आपका, ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। इन तीनों में से कोई भी दो आपको दिए जाएंगे और तीसरा आपको पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने को ये कर्ण निकालना है जो कि सबसे लंबा होगा तीनों भुजाओं में, तो इसका फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो अपने को कर्ण का स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो स्क्वायर था ये इधर आके अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि, अब देखिए क्या देखना है, अब देखिए आप, मान लीजिए उसने कर्ण भी दे दिया और लंब भी दे दिया, आपसे पूछ लिया आधार का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, ये आधार का स्क्वायर है, यही तो यहीं रह गया, ये लंब का जो स्क्वायर था ये बराबर के इस साइड में आके कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो गया। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है लंब, लंब कैसे निकालेंगे, लंब ऐसे निकालेंगे, ये लंब तो यहीं रह गया, ये आधार बराबर के इस साइड में जाके कर्ण में से माइनस हो गया। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से जब अपन आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो अपने को लंब का स्क्वायर मिल जाए।
आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम 100% आप मानिए 99.99% अगर आप देखेंगे तो आपको यही डेटा देखने को मिलेंगे। फॉर श्योर यही डेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आपसे बोला जाएगा कि एक व्यक्ति किसी बिंदु से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी की सीधी दूरी क्या होगी? तो अगर आपको ये याद है, इनको बोला जाता है ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो आप अगर आपको याद है तो ये सीधी दूरी पूछेगा, ये 9 है ये 12 है, तो क्या पूछेगा कि बिंदु बी से बिंदु ए की सीधी दूरी, तो आप सीधा बता देंगे कि यहाँ पे आपने देखा आधार होता है 9, ये 12, तो सीधा आपको पॉइंट पता चल गया 15। ऐसे ही अगर यहाँ पे 7 हो, यहाँ 24 दे दिया हो, तो आप सीधा बता देंगे कितना, 25। तो आपको ये ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद कर लेने हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो 5 या 10 सेकंड में, अगर इससे पॉइंट से आता है तो 5 या 10 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं होंगे तो आप कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती होने की भी चांस हो जाए। तो आप इनको तो याद बिल्कुल रट ही लीजिए। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 और 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं घूमता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और बिंदु बी पर जाकर रुक जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी की सीधी दूरी आपको बतानी। तो आपको ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे तो 3 और 4 देखते ही आपको सीधा पता चलेगा कि 3 4 और 5 ये होते हैं ट्रिपलेट्स। तो आप ए और बी की सीधी दूरी बता देंगे सीधा 5, यानी अपना राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। अब अगर ये 3 4 5 ना दे के इनका डबल दे दे, यानी 6 दे दे, 8 दे दे और 10 दे दे, तो इसका मतलब अगर ये दूरी अपने को मान लीजिए वो 6 दे देता, 3 की जगह दे देता 6, 4 की जगह दे देता 8, तो अपना आंसर क्या हो जाता, फिर 5 का डबल हो जाता 10। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से ये जो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इनको कंफर्म एकदम सही करके आएंगे।